मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट, मैं नीतीश सर आप लोगों के लिए फिजिक्स का अगला वीडियो लेके आया हूं। माय डियर स्टूडेंट, कल जो हमने आपको वीडियो प्रोवाइड कराया था उसमें हमने आपको बताया था कि विमाएं जितनी भी थी इंपॉर्टेंट वो हमने सारी विमाएं विमी सूत्र आपको निकालना बता दिया था, सिखा दिया था। ठीक है, आज हम वीडियो लेके आए। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हमने और आपने मिलकर के जो विमाएं सीखी, जो विमी सूत्र निकालना सीखा है, उस विमी सूत्र का उपयोग क्या है, यूज क्या है। ठीक है, तो आज की वीडियो हम सीखेंगे कि विमा के उपयोग। क्या सीखेंगे माय डियर स्टूडेंट? विमा के उपयोग। ठीक है, तो इसी के साथ ही आइए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं। आज हम माय डियर स्टूडेंट आज हम पढ़ेंगे विमा के उपयोग। तो सबसे पहले बात करते हैं बीमा के उपयोग। तो सबसे पहले मुझे पता होना चाहिए बीमा के उपयोग कौन कौन से हैं। तो माय डियर स्टूडेंट, सबसे जो पहला उपयोग है बीमा का वो है सूत्र सत्यता की जांच करना। क्या बताया? बीमा का जो सबसे पहला उपयोग है वो है सूत्र सत्यता की जांच करना। यानी इसको हम सही समझें तो ये है, जैसे मान लो कोई हमने सूत्र दे दिया आपको, जैसे आपको पता है F बराबर ma होता है, पता है। ठीक, हमने आपको पता है माय डियर स्टूडेंट 9 में पढ़ा था गति का समीकरण क्या होता है, v बराबर u प्लस at होता है। आपने पढ़ा होगा माय डियर स्टूडेंट एक समीकरण होता है गति का v बराबर u प्लस at होता है। हम आपसे कहने लगे एक समीकरण होता है W बराबर अल्फा अपॉन फेम्टा अपॉन टेम्टा। ठीक है चाहे समझ लो W बराबर P प्लस Q इंटू एम इंटू टी प्लस जेड माइनस एक्स। अब बताओ, इस तरह का समीकरण है। अब मान लो हम आपसे कह दें तो आपको तो मानना पड़ेगा। क्यों मानना पड़ेगा? क्यों हमने कह दिया तो आपको पता होगा कि सर को पता है तो सही है, लेकिन नहीं, आप उसको कैसे पता लगा सकते हैं? विमी सूत्र के द्वारा। ठीक है, तो माय डियर स्टूडेंट ये सूत्र सत्ता की जांच है। जो पहला हमने उपयोग बताया बीमा का, जो पहला उपयोग बताया वो आपका यही है कि सूत्र सत्यता की जांच करना। किसकी सर ना? सूत्र सत्ता की जांच करना। ये पहला उपयोग है किसका? बीमा का। तो इसके द्वारा हम ये पता लगा सकते कोई सा भी समीकरण है, कोई सा भी सूत्र है, हम उस सूत्र को ये पता लगा सकते ये सूत्र सही लिखा है या गलत। किसके द्वारा? सूत्र सत्यता की जांच करके। सूत्र सत्यता की जांच बीमा के पहले उपयोग के द्वारा। ये बात क्लियर है? तो अभी हम आपको सिखाएंगे, परेशान नहीं, अभी बताएंगे कैसे हम पता लगा लेते हैं कि सूत्र सही है या गलत। ठीक है, तो बीमा का सबसे पहला उपयोग है सूत्र सत्यता की जांच करना। ठीक है, आगे चलो। दूसरा जो उपयोग है माय डियर स्टूडेंट वो है सूत्र की स्थापना करना। क्या बताया? बीमा का जो दूसरा उपयोग है वो है सूत्र की स्थापना करना। मतलब पहले बीमा के पहले उपयोग के द्वारा हम ये पता लगा सकते हैं कि जो हमने सूत्र लिखा है वो सूत्र सही लिखा है या गलत। लेकिन दूसरा जो नियम है सूत्र की स्थापना करना। ठीक है, क्या है दूसरा जो उपयोग है वो है सूत्र की स्थापना करना। इसके द्वारा जैसे मान लो हमने आपसे कह दिया कि एक टी है, एक बी है, एक यू है, एक एस है, इन सभी को मिलाकर के एक सूत्र बनाओ। ठीक है, हमने कुछ आपको राशि दे दी, उन सभी राशियों को मिलाकर के आपको एक सूत्र बनाना है। तो आप इस बीमा के द्वारा सूत्र भी बना सकते हैं। ठीक है, तो पहला उपयोग सूत्र सत्ता की जांच करना, दूसरा उपयोग है माय डियर स्टूडेंट सूत्र की स्थापना करना, और तीसरा उपयोग है माय डियर स्टूडेंट वो है एक पद्धति के मात्रक को दूसरी पद्धति के मात्रक में बदलना। क्या है माय डियर स्टूडेंट? इसका दूसरा जो उपयोग है वो है एक पद्धति के मात्रक को दूसरी पद्धति में बदलना। इतनी बात भेजा में चढ़ी या दिमाग में चढ़ी या नहीं चढ़ी? क्या बताया? एक पद्धति के मात्रक को दूसरी पद्धति में बदलना। जैसे हमने कहा, आपको पता होगा मैथ के नियम में, जैसे हमने कहा कि किसी कार की चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसे मीटर प्रति सेकंड बदलो। तो इसे तो आप बेटा माय डियर एक तो पता होगा 1000 बटे ऐसे 60 गुणा 60 करके भाग दे करके कर लेते हैं। ठीक है, एक पता होगा 5 बटे 18 18 बटे 5 का कर लेते हैं। ये एक तीसरी विधि है, यानी बीमा के द्वारा भी हम एक पद्धति के मात्रक को दूसरी पद्धति के मात्रक में बदल सकते हैं। अब दिमाग में आपकी कुछ बात चढ़ी? क्या बताया हमने? तो बीमा के कितने उपयोग हैं? 3। बीमा के 3 उपयोग हैं। पहला सूत्र सत्यता की जांच करना, सूत्र की स्थापना करना, और तीसरा जो उपयोग है वो है एक पद्धति के मात्रक को दूसरी पद्धति में बदलना। यहां तक क्लियर हुआ? इज दैट क्लियर है? ठीक है, अब इनको हम एक एक करके पढ़ते हैं। आओ चलो पढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला है माय डियर स्टूडेंट सूत्र सत्यता की जांच करना। बीमा का जो सबसे पहला उपयोग है वो है सूत्र सत्यता की जांच करना। मतलब कोई आपको सूत्र दिया जाएगा, उस सूत्र को पता लगाना होता है ये सूत्र सही है या गलत। कैसे? देखो नियम क्या है, जिस सूत्र की जांच करनी होती है उसके दोनों पक्षों की विमाएं निकाल लेते हैं। क्या बताया? हमें जैसे मान लो कोई सूत्र है
तो आपने देखा होगा माय डियर स्टूडेंट, कोई सूत्र लिखते हैं उसके बीच में बराबर का चिन्ह लगाते हैं। जैसे हमने कहा, हमने आपसे कहा एक सूत्र हमने लिखा F बराबर ma, ठीक है माय डियर स्टूडेंट, हमने एक सूत्र लिखा F बराबर में। जब आपको पता है जब सूत्र होता है तो बीच में बराबर का चिन्ह होता है, तो मैथ में आपने पढ़ा होगा इधर वाले पद को हम क्या बोलते हैं, LHS बोलते हैं। बराबर के पहले होता है इसे LHS हिंदी में क्या बोलते हैं, बायां पक्ष। और इधर वाले पद को हम क्या बोलते हैं, RHS क्या बोलते हैं, दायां पक्ष। याद आया, बराबर के पहले वाले पद को बोलते हैं LHS, बराबर के बाद वाले पद को बोलते हैं RHS बोलते हैं। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों LHS और RHS इन दोनों पक्षों के विमीय सूत्र निकाल लेंगे। सिखाए थे, सीख गए, हमने कहा था ये आपका उपयोग होंगे, ठीक है, आप इस पर प्रैक्टिस होगी माय डियर स्टूडेंट। तो हम क्या करेंगे इसमें कि हम LHS और RHS दोनों के अलग अलग विमीय सूत्र निकाल लेंगे और फिर हम देखेंगे, इतनी बात है, क्या करेंगे, दोनों पक्षों की विमाएं निकाल लेते हैं और तुलना करते हैं, मतलब देखते हैं कि बराबर है, तुलना करते हैं। यदि दोनों पक्षों की विमाएं समान आती हैं तो सूत्र सही है, अन्यथा गलत। बात समझ आई, मतलब जो सूत्र होता है उसके हम LHS और RHS दोनों पक्षों के विमीय सूत्र निकालेंगे और निकालने के बाद हम ये पता लगाते हैं ये दोनों पक्षों की विमाएं सही है या गलत। ये अगर सही है तो सूत्र सही है, और अगर दोनों पक्षों की विमाएं गलत हैं, तो दोनों पक्षों की विमाएं बराबर नहीं आती तो सूत्र गलत है, ठीक है। चलो अच्छा ऐसा करते हैं, अभी हमने जो माय डियर स्टूडेंट एक आपको सूत्र लिखा है, दिख रहा होगा बोर्ड पर, अभी जो हमने लिखा है बराबर है, हम यहीं से प्रैक्टिस कराती है आपकी, ठीक है, सही है। चलो जो भी हमने लिया है आपको प्रिंटेड, वो हमने जो ऐड किया वो बाद में देखेंगे, पहले इसी को देख लो। देखो ध्यान से देखना, F होता है माय डियर स्टूडेंट, F बल है, बल का विमीय सूत्र सबको रटा होगा, नहीं रटा है तो कॉपी देखना पड़ेगा। रटा है, क्या होता है, बल का विमीय सूत्र होता है MLT-2, ठीक है, क्या बताया, बल का विमीय सूत्र होता है MLT-2, सही है। तो बल का विमीय सूत्र क्या होता है माय डियर स्टूडेंट, वो होता है MLT-2। ये F बर M लिखा, M होता है द्रव्यमान, तो इसका विमीय सूत्र क्या होता है, M लिख दिया। फिर क्या लिखा, A, फिर क्या लिखा, A क्या होता है, त्वरण, A होता है त्वरण, तो इसका विमीय सूत्र क्या होता है, इसका विमीय सूत्र होता है LT-2, रटा होगा। फिर देखो ध्यान से क्या बताया हमने, F जो बल होता है उसका विमीय सूत्र होता है MLT-2, इसको छोड़ दीजिए, इधर आ जाओ। M का, M द्रव्यमान होता है, इसका विमीय सूत्र तो कैपिटल M हो गया। A होता है त्वरण, इसका विमीय सूत्र होता है LT-2, पता होगा। वेग का विमीय सूत्र होता है LT-1 और त्वरण का विमीय सूत्र होता है LT-2 होता है। अब इस पूरे को मिला दो आपस में, जब पूरे को मिला देंगे तो ये होता है मेरा MLT-2, क्या होता है, ये इसको मिला देंगे तो ये हमारा बनेगा MLT-2, बन गया MLT-2। अब ध्यान से देखो, दोनों पक्षों के विमीय सूत्र बराबर, M है, L है, T-2 दोनों बराबर हैं, अतः सूत्र, ये सूत्र कैसा है, सही है। बात समझ आई। अगर हम इसी सूत्र को घुमा करके ऐसे लिख दें माय डियर स्टूडेंट, हम लिख दें F बराबर MB, F बराबर MB लिख दें, तो मुझे पता है F का तो विमीय सूत्र ये आ गया, M का विमीय सूत्र तो कैपिटल है, V क्या है, वेग होता है, और वेग का विमीय सूत्र क्या होता है, LT-1। ध्यान समझना, वेग का विमीय सूत्र क्या होता है, LT-1, और ये सॉरी ये हमारा क्या, ये हमारा F लिखा है, F, और इसका विमीय सूत्र क्या होता है, इसका विमीय सूत्र बताया क्या होता है, MLT-2। तो इसका जो विमीय सूत्र होता है माय डियर स्टूडेंट वो होता है MLT-2। जरा ध्यान से देखो, दोनों पक्षों के विमीय सूत्र बराबर आ रहे या नहीं आ रहे, बराबर दिखे नहीं दिखे, क्योंकि यहां लिखा है MLT-2 और यहां लिखा है T-1 लिखा है, दोनों पक्षों की बराबर, दोनों पक्षों की मान बराबर नहीं है, इसलिए ये सूत्र कैसा है, गलत है। क्यों, क्योंकि बराबर है, बिल्कुल सही कहा, क्योंकि F बराबर MB नहीं होता है, P बराबर MB होता है, पढ़ा होगा संवेग में, मोमेंटम होता है, ठीक है, लाइनियर मोमेंटम बोलते हैं, रेखी संवेग, P बराबर MB। अब बात समझ आई, तो इस प्रकार हम पता लगा देते ये गलत है या सही, ठीक है। चलो ये बेसिक जानकारी थी जो दे दी, अब अपने टॉपिक पे आ जाओ, हमें सुसत्ता की जांच करनी है। अब देखो, ठीक है, अब चलो, अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, क्या लेते हैं माय डियर स्टूडेंट, एग्जाम्पल, ये देखो लिखा है, ठीक है, अभी समझाया था हमने, लिया है एग्जाम्पल आया आपकी स्क्रीन पर, ये रहा, ओके, ऐसे नहीं, वापस करें, ठीक है, हमने जो एग्जाम्पल लिया वो आपकी स्क्रीन पर ये रहा। आगे देखो क्या है, क्या विमीय विधि द्वारा, क्या लिखा माय डियर स्टूडेंट, विमीय विधि द्वारा लिखा है, विमीय विधि से सरल लोलक के आवर्त काल के सूत्र T बराबर 2π/L/G की सत्ता की जांच कीजिए, प्रतीकों के अर्थ समान है। क्या कहा, प्रतीक जो लिखे उनके अर्थ कैसे हैं, समान है, ठीक। चलो तो सबसे पहले जब अर्थ समान है कैसे लिखेंगे, देखो
माय डियर स्टूडेंट सबसे पहले हमने लिया सूत्र, क्या ले लिया? सूत्र। सबसे पहले हमने सूत्र लिखा, सूत्र में हमने क्या ले लिया? सूत्र लिखा, सूत्र में हमने ले लिया माय डियर स्टूडेंट, सूत्र लिया कैपिटल T बराबर 2 पाई अंडर रूल L अपॉन जी। ध्यान से समझना, जो हमें ये पिंक कलर से, सॉरी येलो, हम तो इंग्लिश हम जानते नहीं है, पिंक के, अच्छा पीले के का कहा था, येलो कहा था, पिंक का, अच्छा ठीक है। सूत्र कैपिटल T बराबर 2 पाई अंडर रूल L अपॉन जी लिया। तो जो हमारा आवर्तकाल का सूत्र था उसको हमने एज इट इज सेम टू सेम नोट कर दिया। ठीक, अब पता है माय डियर स्टूडेंट इसमें बराबर के इधर होगा LHS और इधर होगा RHS। ठीक है, आगे चलो। अब हमने क्या किया, चलो ये इतना हो गया। अच्छा इधर देख लो, फिर हम आगे चले। मुझे पता है माय डियर स्टूडेंट अगर हम बात करें तो LHS, ये आपका LHS होगा, LHS में क्या आएगा? T, और अगर हम RHS की बात करें तो क्या आएगा? 2 पाई अंडर रूल L अपॉन जी। ये तो पढ़ा होगा मैथ में, एक बार रिवीजन करा दिया, सही है। अच्छा चलो आगे चलो, अब हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, इसमें जगह नहीं बची। LHS का भी मैं सूत्र निकालेंगे, LHS लेंगे। ठीक, LHS में हमने क्या बताया था? कैपिटल T आएगा, कैपिटल T है कि आवर्तकाल, आवर्तकाल होता क्या है? समय, इसलिए LHS का भी सूत्र हो गया कैपिटल T। क्या बताया हमने? LHS का जो बिमी सूत्र हो गया वो क्या हो गया? LHS का बिमी सूत्र हो गया वो हो गया कैपिटल T। इतनी बात क्लियर? क्या बताया कि LHS का बिमी सूत्र बता रहे, तो LHS की अगर हम बात करें, उधर आवर्तकाल, आवर्तकाल की बात करें माय डियर स्टूडेंट, काल एक तरह का समय होता है और समय के लिए क्या लगाते? कैपिटल T। इज दैट क्लियर? आगे चलो, दूसरा लेते हैं माय डियर स्टूडेंट RHS। RHS में क्या है देखो, RHS का बिमी सूत्र हम कैसे निकालेंगे, देखना ध्यान से देखना। हाँ इधर देखो, RHS में वैसे हम बात करें तो RHS का जो मान है वो कितना है बताओ? RHS का जो पूरा मान, इधर देखो, RHS का जो मान है वो है 2 पाई अंडर रूल L अपॉन जी है। हमने जब बिमा पढ़ाई थी तब हमने कहा था माय डियर स्टूडेंट कि बिमा के दोष हैं। ठीक है, अभी बताएंगे, ठीक है, इसलिए अभी हमने लिखाया नहीं, टाइम आएगा तब बताएंगे, लेकिन अभी समझ लो जो बिमा होती है, बिमा के दोष हैं। कैसे? किसी भी कांस्टेंट की बिमा नहीं होती। तो देखना माय डियर स्टूडेंट 2 पाई एक तरह का कांस्टेंट होता है, इसलिए इसको हम छोड़ देते हैं, क्योंकि किसी भी कांस्टेंट का, जैसे किसी भी बीजगणित से x y z, हम कहाँ लेंगे sin थीटा cos थीटा, त्रिकोणमिति, इनकी कोई बिमा नहीं होती। ठीक है, इसलिए हमने 2 पाई को यहां से छोड़ दिया, तो हमारा बच गया अंडर रूल L अपॉन जी। इतनी बात भेजा हम चढ़ी। ठीक है, अच्छा यहां से 2 पाई को छोड़ दिया, कांस्टेंट है, तो हमारा बचा अंडर रूल L अपॉन जी बराबर अंडर रूल। ध्यान समझना, अब इस जगह समझना ध्यान से। अंडर रूल L है, L एक तरह की क्या होती है? L जो होता है, L एक तरह की लोलक की लंबाई होती है। आपने देखा सारा लोलक कैसे होता है, देखो जैसे मान लो ऐसे नहीं, झूला है समझ लो ऐसा है, और इसको हमने यहाँ से ऐसे करके यहाँ बांध लिया, गोला ऐसा बांध दिया, और इसकी लंबाई की कौन सी रस्सी में बंधा है? इसकी लंबाई स्मॉल L है, फिर वो ऐसे करके घूमता है ऐसे करके हिलाते हैं लोलक। अरे घड़ी में पेंडुलम देखा होगा जो नहीं, घंटा बजती है, 1 बजे तो 1 बार, 12 बजे तो 12 बार, 13 बजे 13 बार, ऐसे ऐसे करके आती है घड़ी यहाँ, तो वही समझ लो। ठीक है, ऐसे। चलो, तो लोलक की लंबाई L होती है, लंबाई का भी सूत्र क्या होगा? कैपिटल L। जी होता है गुरुत्वीय त्वरण, हमने निकलवाया माय डियर स्टूडेंट, जी होता है गुरुत्वीय त्वरण, इसका भी सूत्र होता है LT-2। अब देखो माय डियर स्टूडेंट, L से L कैंसिल, ध्यान सुन, L से L कैंसिल हो गया, मेरे पास बचा T-2। जब T-2 ऊपर जाएगा तो किसका हो जाएगा? प्लस का। और माय डियर स्टूडेंट जब T स्क्वायर लिखा वो भी अंडर रूल में, अंडर रूल के बाहर वर्गमूल निकलेगा तो आपका आ जाएगा T। इतनी बात क्लियर हुई? फिर देखो एक बार, अंडर रूल L अपॉन जी, L का भी सूत्र हो गया कैपिटल L, जी का भी सूत्र हो गया LT-2, L का भी सूत्र कैपिटल L, जी का भी सूत्र हो गया LT-2। L से L कैंसिल, L से L हमने कैंसिल कर दिया, क्या कर दिया? कैंसिल कर दिया। L से L हमने कैंसिल कर दिया, T-2 ऊपर जाएंगे तो किसकी होगी? प्लस की, और प्लस की T स्क्वायर का वर्गमूल ले लिया, हो गया T, आता है इसका भी सूत्र आ गया T। सही है, तो यानी माय डियर स्टूडेंट मेरे कहने का मतलब LHS का भी सूत्र आ गया T और RHS का भी सूत्र आ गया T। जरा ध्यान से देखो कि दोनों पक्षों के विमी सूत्र बराबर हैं। देखो ध्यान से, LHS का विमी सूत्र T, RHS का विमी सूत्र T, जब दोनों विमी सूत्र आपस में बराबर हैं, देखो क्या लिखा, अतः दोनों पक्षों के विमी सूत्र समान है, इसलिए सूत्र सही है। अब बात दिमाग में चढ़ गई, जितनी बात हमने बताई इतनी बात भेजा में चढ़ गई, बिल्कुल क्लियर हो गई माय डियर स्टूडेंट कि यदि दोनों पक्षों के विमी सूत्र बराबर आते हैं तो सूत्र सही है। ठीक है, और भी प्रैक्टिस करवाएंगे और आप भी करना। ठीक है, आगे चलो, आगे चले, चलो आगे चलो, आगे बात करते हैं।
अगली हम बात करते हैं माय डियर स्टूडेंट, अगला है वो है सूत्र की स्थापना करना। ठीक है, तो पहला उपयोग हो गया, ये दूसरा उपयोग है। दूसरा उपयोग क्या है? दूसरा उपयोग ये है माय डियर स्टूडेंट, सूत्र की स्थापना करना। ठीक है, क्या लिखा है? यदि कोई भौतिक राशि अन्य राशियों पर निर्भर करती है तो इस विधि द्वारा उनके बीच वास्तविक संबंध ज्ञात किया जा सकता है। वास्तविक संबंध का मतलब फॉर्मूला, वास्तविक संबंध का मतलब क्या बताया? फॉर्मूला ज्ञात किया जा सकता है। कैसे? इस विधि के द्वारा। ठीक है, तो ये जो बीमा का कौन सा उपयोग है? तो आप कहेंगे दूसरा। ठीक है, ये बीमा का दूसरा उपयोग है। इसके द्वारा हम पता लगाएंगे कि सूत्र की स्थापना कैसे की जाती है, सूत्र कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल लेना पड़ेगा। तो माय डियर स्टूडेंट, एक हमने एग्जाम्पल ले लिया, आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्या लिखा है? उदाहरण, सरल लोलक का आवर्तकाल कैपिटल टी, ध्यान समझना, सरल लोलक का आवर्तकाल कैपिटल टी, लोलक की लंबाई स्मॉल एल व गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी पर निर्भर करता है। विमीय सूत्र से आवर्तकाल के लिए सूत्र स्थापित कीजिए। किसके लिए सूत्र पूछा हमसे? तो सूत्र हमसे पूछा आवर्तकाल के लिए सूत्र पूछा है। ठीक, तो ध्यान से देखना किसके लिए पूछा है? आवर्तकाल। और आवर्तकाल को क्या कहते हैं? आवर्तकाल को कहते हैं कैपिटल टी, सूत्र में माना है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, जिसके लिए सूत्र पूछे उसको हम लिखेंगे इधर, ध्यान समझना, उसको इधर, और ये अनुक्रमानुपाती का चिन्ह लगाएंगे, ध्यान समझना, उसको लिखेंगे इधर, अनुक्रमानुपाती के चिन्ह लगाएंगे। जो भी चीजें बचेंगी उसको अनुक्रमानुपाती के चिन्ह के बाद सबको एक तरफ से लिख देंगे और सबके ऊपर अपने मन से पावर लगा देंगे, ABCDE ऐसे करके लिख देंगे। ठीक है, क्या बताया कि जिस चीज का सूत्र पूछेंगे उसको लिखेंगे लेफ्ट साइड, ऐसे समझ लो। जिस चीज का हमसे सूत्र पूछेगा, जिस चीज का हमसे सूत्र पूछेगा उसको कहां लिखेंगे? लेफ्ट साइड। और जिस चीज का सूत्र पूछेगा उसको हम लिखेंगे माय डियर स्टूडेंट लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड। ठीक, और जो राशि बचेंगी उनको राइट साइड लिखेंगे और उनके ऊपर पावर ABC लगा देंगे, अनुक्रमानुपाती के चिन्ह बीच में लगाएंगे। ठीक, कैसे? देखो देखो ध्यान से, आपकी स्क्रीन पर ये रहा। सही है, तो हमसे आवर्तकाल के लिए पूछा है, तो माय डियर स्टूडेंट आवर्तकाल होता है T, इसलिए हमने लगा दिया कैपिटल T। अनुक्रमानुपाती का चिन्ह लगा दिया, क्या लगा दिया? अनुक्रमानुपाती का चिन्ह लगा दिया। जब अनुक्रमानुपाती का चिन्ह लगा दिया तो क्या लिखा है? स्मॉल l, देखो लोलक की लंबाई l मानी तो l, और क्या लिखा है? G, सिर्फ LGT नहीं, देखो TLG, मेरे पास तीन राशि हैं, क्या बताया? LGT मेरे पास तीन राशि हैं। तीन राशि में हमसे T के लिए पूछा, T इधर कर लिया, जो बची उसको हमने राइट साइड लिख दिया, और पावर अपने मन से लगा लो, ABCD, जैसे AB लगा दी पावर। अगर कोई और राशि होती, जैसे यहाँ पर M होता तो लिख देते M की पावर C, अगर और होती लिख देती T की पावर D। ठीक है, तो ऐसे करके निकाल देते। इसकी भी सीमा होती है, हम बताएंगे। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, इतनी बात क्लियर हुई या नहीं? इतनी बात क्लियर है? T अनुक्रमानुपाती L की पावर है इंटू G की पावर B। अब आपको पता होगा जब भी ये अनुक्रमानुपाती का चिन्ह लगा होता है, इस चिन्ह को जब हम हटाएंगे तो हम कोई ना कोई कांस्टेंट लगाएंगे। तो इसको हमने हटा करके यहाँ पर एक कांस्टेंट लगा दिया। क्या लगा दिया? कांस्टेंट। तो यहाँ पर एक कांस्टेंट लगा दिया। कांस्टेंट कौन सा लगा दिया? K। तो यहाँ पर हमने एक कांस्टेंट लगा दिया, इसका नाम लगा दिया K। ठीक, तो कैपिटल T बराबर क्या हो रहा है? क्या बताया हमने? कैपिटल T बराबर K, L की पावर A इंटू G की पावर B। इसे समीकरण 1 डाल के छोड़ दिया। इतनी बात समझ में आ गई? इसे हमने समीकरण 1 डाल के छोड़ दिया। इसे जरा ध्यान से देख लो। ठीक है, अभी हम आगे इसका विमीय सूत्र निकालेंगे। किसका? ये रहा LHS और ये रहा RHS। इतनी बात क्लियर है? चलो आगे चलो। अब माय डियर स्टूडेंट, अब हम निकालेंगे LHS का विमीय सूत्र। उधर समीकरण 1 डाल दिया। LHS का विमीय सूत्र निकालेंगे तो LHS में मेरे पास है क्या? कैपिटल T, और कैपिटल T है क्या? समय, इसलिए कैपिटल T समय, इसलिए कैपिटल T का विमीय सूत्र भी कैपिटल T हो गया। सही है, कैसे बताया बताओ? कैपिटल T का विमीय सूत्र, कैपिटल T का विमीय सूत्र कैपिटल T हो गया। कैसे हो गया? कैपिटल T का विमीय सूत्र कैपिटल T हो कैसे गया? कैपिटल T का विमीय सूत्र कैपिटल T हो कैसे गया बताओ? कैपिटल T का विमीय सूत्र कैपिटल T इसलिए हो गया, कैपिटल T का विमीय सूत्र कैपिटल T इसलिए हो गया, क्योंकि T क्या है? आवर्तकाल। आवर्तकाल मतलब टाइम, टाइम मतलब समय। आवर्तकाल जब समय है तो इसके लिए हमने यहां पर कैपिटल T यूज कर दिया, कैपिटल T रख दिया। ठीक, दूसरा लिखा RHS का विमीय सूत्र। तो माय डियर स्टूडेंट RHS है कि अभी हम पीछे बता के चले आए। अब देखो ध्यान से, RHS देखो, K आपका क्या? कांस्टेंट, हमने पहले बता दिया। जितने भी कांस्टेंट होते कांस्टेंट का विमीय सूत्र हम निकाल नहीं सकते, K को वहीं छोड़ दो। ठीक, तो हमारे पास बचा L की पावर A इंटू G की पावर B। अब इनका विमीय सूत्र देखो ध्यान से। L क्या है? लोलक की लंबाई है, तो इसके लिए हमने लगा दिया कैपिटल L, और इसके ऊपर A पावर थी, A पावर लगा दिया। G आपका है गुरुत्वीय त्वरण, इसका विमीय सूत्र होता है LT-2, और इसके ऊपर पावर लगा दी स्मॉल b।
समझ गए। जी जो होता है स्मॉल जी होता है, स्मॉल जी का विमीय सूत्र हमने लगा दिया एल टी माइनस 2 और इसके ऊपर पावर लगा दी स्मॉल वी। यहां तक क्लियर है? आगे चलो, पावर हमने v लगा दी। जब इस जगह तक हमने पावर v लगा दी तो हमने क्या किया, बराबर बराबर ये जो कैपिटल L था, देखो इस स्मॉल a जो था माय डियर स्टूडेंट ये बाहर पावर में था, इस a जो पावर थी इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो। जब a का अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया l की पावर a, बन गया l की पावर a दूसरे ब्रैकेट l की पावर a दूसरे ब्रैकेट में हमने क्या किया, ये जो v लिखा है v का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो हो गया l की पावर a और ये बन गया l की पावर b, क्या बन गया l की पावर b इंटू, सही है, L की पावर b इंटू एल की पावर b इंटू टी की पावर माइनस 2b। क्यों? क्योंकि 2 का गुणा b में करेंगे माइनस 2b हो गया। इतनी बात क्लियर है? ठीक। अब हम क्या करेंगे माय डियर स्टूडेंट, इस L और L दोनों को जोड़ेंगे। आधार समान है तो गुणा में घाते हैं जुड़ती हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया माय डियर स्टूडेंट, इसको कैपिटल L लिखा, ठीक ध्यान समझना, कैपिटल L लिखा। कैपिटल L लिखने के बाद इस a और b, देखना इस a इस पावर a इधर पावर b, दोनों पावर ऐड कर दिया तो यहां बन गया कैपिटल L की पावर a प्लस बी, कैपिटल L की पावर a प्लस बी इंटू कैपिटल T की पावर माइनस 2b। इसे यहां मान लिया, सही है, क्या मान लिया, कैपिटल L की पावर a प्लस बी, कैपिटल L की पावर a प्लस बी, कैपिटल T की पावर माइनस 2b, दोनों को यहां मान लिया। अब हमने क्या किया, दोनों पक्षों के विमीय सूत्र की तुलना करने पर, अभी हाल हमने क्या बताया माय डियर स्टूडेंट, हमने बताया दोनों पक्षों के विमीय सूत्र लिखते हैं, ठीक। और अब हमने लिख लिया, अब हम तुलना करेंगे। देखो RHS का विमीय सूत्र आ गया, LHS का विमीय सूत्र आ गया, LHS RHS दोनों के विमीय सूत्र आ गए। अब हम क्या करेंगे, इनकी क्या करेंगे, तुलना। अब इनकी हमें तुलना करने पर, ठीक, तुलना कैसे करेंगे देखो, तो थोड़ा सा हम तुम्हें समझा दें, ठीक है, तो क्लियर हो जाएगा। देखो ध्यान से देखना माय डियर स्टूडेंट, एक प्रॉब्लम ये है कि LHS में मेरे पास T है लेकिन RHS में L और T दोनों चीजें हैं। तो अब हम ऐसा क्या कर रहे हैं, अब जरा बताना, हम इसमें L हम कैसे जोड़ें कि L जुड़ भी जाए और उसके मान में कोई फर्क ना पड़े, बताओ है कोई जुगाड़? तो आपने माय डियर स्टूडेंट एक चीज पढ़ी होगी कि यदि किसी संख्या के ऊपर 0 पावर लगा दो तो उसका मान 1 होता है? हाँ, तो वही वाली ट्रिक हम यहाँ पर फिट करेंगे। जैसे हमने यहाँ पर कैपिटल ले लिया तो इसके ऊपर हमने पावर 0 लगा दी और यहाँ लिख दिया कैपिटल T और ये बन गया विमीय सूत्र। कैसे देखो, L की पावर 0 का मान 1 होता है, 1 का गुणा कैपिटल T में करेंगे, T आएगा तो आंसर आ गया T, ये LHS का आ गया, कैपिटल T, खत्म हो गई। इतनी बात, इज दैट क्लियर? इतनी बात क्लियर हो गई? क्या बताया, जो चीज मेरे पास नहीं हो, अब समझना, जब भी हम तुलना करेंगे L M T, जो भी राशि, जैसे मान लो एक में L M है एक में M नहीं है, तो जिसमें जो राशि कम हो वो राशि रखेंगे और इसके ऊपर पावर कितनी लगा देंगे, 0। तो LHS के ऊपर हमने पावर 0 लगा दी और अब देखना इसमें भी LT हो गया, इसमें भी LT हो गया। अब दोनों पक्षों के विमीय सूत्र किसकी, विमा की तुलना करने में, ठीक है। विमीय सूत्र की क्या, हम ऐसे बोल रहे दोनों पक्षों के विमाओं की तुलना करने में, ठीक है, विमाओं की, ठीक है, ऐसे लिखो, दोनों पक्ष, क्योंकि घातांक विमा बोलते हैं तो दोनों पक्षों के विमाओं की तुलना करने पर, ठीक है, ऐसा समझो, बस इतना सही रहे। दोनों पक्षों के विमा की तुलना या विमाओं की, दोनों पक्षों के विमाओं की तुलना, विमीय सूत्र तो लिखाइए, दोनों पक्षों के विमाओं की तुलना जब हम करेंगे तो क्या बचेगा माय डियर स्टूडेंट, बोलो ध्यान से देखो, देखो ध्यान से देखना, जब हम दोनों पक्षों की तुलना करेंगे, देखो ध्यान से, इधर देखो, इस अगर इधर की बात करें तो इस पे लिखा है L की पावर a प्लस बी, तो हमने मान लिया a प्लस बी बराबर लगा दिया। लेकिन इधर बात करें, इस पे लिखा है L की पावर 0, तो हमने लगा दिया a प्लस बी बराबर 0, इसे समीकरण 1 बना दिया। बात सही है? तो हमारा एक समीकरण बन गया a प्लस बी बराबर 0, ठीक। दूसरी जब हमने तुलना की तो देखो, दूसरी जब तुलना की देखो, इधर लिखा है माय डियर स्टूडेंट, इधर लिखा है T की पावर माइनस 2b बराबर, और इधर T की पावर कुछ नहीं लिखा तो पावर 1 तो मानेंगे, तो हमने यहां पर आ गया माइनस 2b की पावर 1, कितना हो गया, माइनस 2b की पावर 1। इतनी बात क्लियर? अब देखो यहां से अगर माय डियर स्टूडेंट थोड़ा सॉल्व करो, ये जो माइनस, क्या बताया हमने, ये जो आपके माइनस के 2 लिखे, ये जो आपके माइनस के 2 लिखे, इसका इधर भाग दे दें, तो ध्यान से देखना जरा, ये जो आपके माइनस के 2 लिखे, तो अगर हम यहाँ से b बराबर निकालें, b बराबर निकालें तो माइनस 2 का इधर भाग दोगे तो b बराबर कितना आ जाएगा, -1/2 आएगा या नहीं आएगा? कैसे आया देखो, ये जो माइनस के 2 लिखे उधर भाग दे दो तो यहाँ से आ जाएगा कैपिटल स्मॉल b बराबर -1/2 आ जाएगा, ठीक। अब यही लाइन आपको आगे बताते हैं लिख करके, ठीक, क्लियर है? कैसे, अभी पीछे बताया, ठीक है। तो यहाँ से मेरा आ गया माय डियर स्टूडेंट कैपिटल स्मॉल b बराबर -1/2, स्मॉल b बराबर, अब स्मॉल b बराबर -1/2 आ गया,
ठीक है। तो हमने क्या किया, जब स्मॉल बी बराबर -1/2 आ गया तो बी की वैल्यू हम कहाँ रख दें, देखो बी का जो मान है -1/2 वो हम इसमें रख दें। a प्लस बी बराबर 0, a प्लस बी बराबर 0 में बी का मान रख दें। तो a प्लस बी बराबर 0 में जब बी का मान रख देंगे, बी का मान समीकरण 1 में रखनी पर, ठीक है, समीकरण 1 जो भी मान लो, ठीक है, बी का मान समीकरण 1 में जब रख देंगे तो हमें पता a प्लस बी बराबर 0 लिखा है देखो, तो a प्लस बी बराबर 0 है तो a, लेकिन b का मान कितना रख दिया, -1/2 बराबर 0। ये माइनस के 1/2 उधर जाएंगे बराबर, तो किसके हो जाएंगे, प्लस के। तो यहां से इंप्लाई, ठीक है, इंप्लाइज दैट कितना आएगा, स्मॉल a बराबर 1/2। इतनी बात क्लियर है। तो यहां से बस इतना मुझे करना था। स्मॉल a का मान आ गया 1/2, क्या बताया, स्मॉल a का जो मान आ गया वो आ गया 1/2 और स्मॉल b का मान आ गया -1/2। ठीक, अब a और b के मान उठा करके कहां रखेंगे, वो जो इक्वेशन आपकी दी थी उसी समीकरण में रखेंगे। देखो समीकरण 1 में, ठीक है, यहां पर ये समीकरण जो भी, हाँ समीकरण 1, ये समीकरण 2 था, ठीक है, ये 2 है। चलो आगे देखो क्या लिखा, स्मॉल a और b के मान समीकरण 1 में रखने पर कौन, इधर देखो ये जो था हमने आपको समीकरण 1 जो बताया होगा उसमें हमने बताया होगा ऐसे करके, कैपिटल T बराबर, हाँ कैपिटल T बराबर K इंटू L की पावर A इंटू G की पावर B, बताया समीकरण 1 माना था। हाँ, तो वही हमने यहाँ लिख दिया माय डियर स्टूडेंट, कैपिटल T बराबर K, L की पावर A का मान कितना 1/2, तो L की पावर 1/2 इंटू G की पावर -1/2 हो गया। अब माय डियर स्टूडेंट आपको पता हमने सिखाया था, यदि किसी के ऊपर निगेटिव पावर है, अगर वो संख्या ऊपर से नीचे आएगी तो प्लस की हो जाएगी, और कोई संख्या नीचे लिखी अगर प्लस की पावर है तो ऊपर जाएगी तो किसकी हो जाएगी, माइनस की। मतलब ऊपर नीचे अगर हम बदलेंगे अंश से हर में, हर से अंश में, तो निगेटिव से पॉजिटिव और पॉजिटिव से निगेटिव सिखाया था। तो यहां देखो इसमें यहां लिखा है माय डियर स्टूडेंट स्मॉल g की पावर -1/2। अगर ये पावर हमें प्लस में बनानी है तो इसको कहां लिखना पड़ेगा, नीचे। तो इसको जब हमने ये पावर हमें नेगेटिव बनानी तो इसको हमने नीचे कर दिया, नीचे लिख दिया। तो यहां से आपका फॉर्मूला बन गया कैपिटल T बराबर K, कैपिटल T बराबर K, कैपिटल T बराबर K स्मॉल l की पावर 1/2 इंटू स्मॉल g की पावर 1/2 बन गया। इतनी बात क्लियर है, ठीक। अब माय डियर स्टूडेंट कोई मुझे बताएगा 1/2 का मतलब क्या होता है, सब पता है, यदि किसी के ऊपर 1/2 पावर लगी उसका मतलब होता है अंडर रूट, मालूम होगा। अंडर रूट का मतलब क्या होता है, पावर 1/2 होती है। तो देखना दोनों पर अंडर रूट लगाए तो इसको मैं ऐसे करके लिखना, देखो इसे हमने k लिख लिया कि, और दोनों पर 1/2 लिखा है। जब सेम किसी पर पावर होती है तो ऐसे लिख लें L/G की पावर 1/2, ऐसे लिख सकते या नहीं लिख सकते, बात समझ भाई। मतलब कैपिटल T बराबर K L/G की पावर 1/2, एक बार लगा दी। आगे चलो, अब हम क्या करेंगे, 1/2 लगा दी। आगे देखो 1/2 लगा, और हम क्या करेंगे, जब 1/2 हटाएंगे तो क्या लगाएंगे, अंडर रूट, बस। तो हमने क्या किया माय डियर स्टूडेंट, यहां से हमने अंडर रूट लगाने के लिए क्या किया, देखो इधर, तो कैपिटल T बराबर K 1/2 पावर थी हटा दी, तो यहां से बन गया कैपिटल T बराबर K अंडर रूट L/G। अब ध्यान से समझना, ये जो ये के कांस्टेंट है, देखो ध्यान से, ये के कांस्टेंट है। अब इसका विमीय सूत्र आ नहीं सकता, क्यों, क्योंकि हमने बताया था, क्योंकि विमा का ये दोष है क्योंकि विमा जो होती है विमीय सूत्र हम जो निकालते, किसी भी कांस्टेंट का विमीय सूत्र नहीं निकाल सकते। इसलिए के का क्या किया, ये वैज्ञानिकों द्वारा निर्धारित किया गया, क्या किया गया, वैज्ञानिकों द्वारा, ठीक है, प्रयोगों द्वारा कैपिटल के का मान 2π होता है। कैसे, एक तो मैं समझा दें कैसे होता है। जैसे मान लो गोला की बात करें, ठीक, तो यहां पर अगर हम कोई यहां पर एक रस्सी ले लें, ठीक, उस रस्सी में एक छोटा सा पत्थर मान दें, अगर हम इस रस्सी को इस गोले के चारों तरफ गोल घुमाएं, ऐसे हाथ हम पकड़ कर, जैसे सुई घूमती है, पूरी घूमे तो पूरा पता है, पूरा कोण घूमेगी तो कितने अंश का कोण बनता है वृत्त के केंद्र पर, पूरा 360 का। और पाई का मान 180 मानते हैं, अगर 360 को पाई में बदलें तो कितना हो जाएगा, 2π। कितना हो जाएगा, 2π। तो वहीं से ये कांस्टेंट है, प्रयोगों द्वारा निकाला गया, ठीक है, अन्ना नहीं निकाला गया, वैज्ञानिकों ने निकाला। तो प्रयोगों द्वारा कैपिटल के का मान 2π निर्धारित किया गया है। तो कैपिटल के को हटा के हमने लगा दिया कैपिटल T बराबर 2π अंडर रूट L/G। ये आपका राइट आंसर आ गया, बिल्कुल। इज दैट क्लियर, इज दैट क्लियर। यहां तक बात बिल्कुल क्लियर, समझ में आई, मजा आया, समझ में आया, बहुत अच्छा लगा, ठीक है। चलो, तो ये आपका जो दूसरा उपयोग था कि सूत्र की स्थापना करना, वो आपका ये खत्म हो गया, ठीक है। चलो, अब माय डियर स्टूडेंट एक और आपका बचा है, कौन सा, एक और बचा है सूत्र, एक पद्धति के मात्रक को दूसरी पद्धति के मात्रक बदलना, ठीक है, उसको भी देख लें, क्यों छोड़ें, बुराई मानेगा बेचारा। चलो, क्या है तीसरा जो विमा का उपयोग है, तीसरा जो विमा का उपयोग है वो क्या है, एक पद्धति के मात्रक को दूसरी पद्धति में बदलना।
ठीक है, क्या लिखा है, इसके लिए जो सूत्र उपयोग किया जाता है वो निम्न है। ठीक है, हमने कहा इसके लिए एक सूत्र उपयोग किया जाता है, कौन सा, देखो एक सूत्र होता है, ये देखो, इस सूत्र को दिमाग में रख लो। ठीक है, ये यहाँ पर इनटू होता है। ठीक है, ये बिल्कुल पास पास लिखे हो, पता होगा आपको। ठीक है, तो यहाँ से एक सूत्र होता है माय डियर स्टूडेंट, N2 बराबर N1 M1 M2 L1 L2। ठीक है, ऐसे करके। ठीक है, और इसके आगे खत्म नहीं होता, इसके आगे हम और भी लिख सकते हैं, जैसे जैसे A1, क्योंकि जितने भी सूत्र होते हैं A1 बटे A2, ऐसे भी आ सकता है। A1 बटे A2 की पावर कौन, मान लो D मान ली, आगे थीटा भी आ सकता है, θ1 बटे θ2। ठीक है, θ1 बटे θ2 पावर कितनी होगी, E। सही है, और डॉट डॉट डॉट। तो ये सूत्र कभी खत्म नहीं होगा, ये सूत्र आगे भी हम डॉट डॉट करके लिख सकते हैं। इतनी बात क्लियर है। ठीक, कैसे यूज करते हैं देखो, बता दें। N2 का मतलब होता है माय डियर स्टूडेंट, हमें इस सूत्र को जिस पद्धति में बदलना है। ठीक है, जैसे मान लो हमने कहा किसी का मान है, उसे किसी दूसरी पद्धति बदलना, तो N2 का मतलब होता है हमें किस पद्धति बदलना है, बदलने वाली पद्धति की वैल्यू। N1 का मतलब होता है जिस पद्धति में दी गई उसकी वैल्यू। M1 का मतलब होता है पहली पद्धति में द्रव्यमान का मान। ठीक है, अभी आ जाएंगे। ठीक है, परेशान ना, क्लियर है, इतनी बात क्लियर है। ठीक है, तो ये सूत्र हम यूज करते हैं और एक पद्धति की मात्रा को दूसरी पद्धति की मात्रा में बदलते हैं। कैसे बदलते हैं, आइए हम एक एग्जाम्पल के द्वारा क्लियर करते हैं आपकी बात को। ठीक है, सवाल क्या है, सवाल है, सुनना, एक उदाहरण एग्जाम्पल हमने लिया, क्या लिया, एग्जाम्पल हमने लिया, जल का घनत्व 1 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। या तो घन लिखें या घन हटा करके यहाँ पावर 3 लगा दें, पता होगा। 1 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। विमि विधि से ज्ञात कीजिए कि किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब में इसका मान क्या होगा। ये आपका मान रहा, आप बात कुछ भेजा में चढ़ी, मतलब जो घनत्व है वो हमें दिया है ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर में, लेकिन उसे हमें निकालना है किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। किस में निकालना है, किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब में हमें निकालना है। क्लियर है। ठीक, चलो, तो सबसे पहले तो हम इस सब बातों को छोड़ो, सबसे पहले देखो हमसे पूछा क्या है, क्या दिया है, हमें दिया जल का घनत्व की बात कर रहा। तो सबसे पहले तो सबसे पहले हम निकालेंगे माय डियर स्टूडेंट इस घनत्व का विमीय सूत्र। क्या निकालेंगे, विमीय सूत्र, जो भी दिया जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम निकालेंगे घनत्व का विमीय सूत्र। घनत्व का विमीय सूत्र जब हम निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, देखो ये तो रटा होगा, हम निकलवा चुके, दूसरा तीसरा ही था, है सबे पता होगा। तो घनत्व का जब हम विमीय सूत्र निकालेंगे तो क्या होगा बताओ, घनत्व का जो विमीय सूत्र होगा तो वो होता है ml-3 होता है, ml की पावर -3। ये रहा आपका घनत्व का विमीय सूत्र, कितना होता है, ml की पावर -3। ध्यान समझना, ml की पावर -3 ये आपका घनत्व का रहा विमीय सूत्र। अब देखो ध्यान से, थोड़ा सा हम साफ करते हैं, थोड़ा सा ज्यादा वैसा हो गया। चलो अब दोबारा से लो, चलो ठीक है। तो ये हमारा घनत्व का विमीय सूत्र रहा, आ गया। चलो आगे देखो, अब हम क्या करेंगे, इनके ऊपर पावर वैल्यू कैसे मानेंगे। देखो ध्यान से देखना, मेरी बात ध्यान से देखना। n1 का मतलब हमें कौन सा मान दिया, देखो जल का घनत्व दिया, कितना दिया, 1 2 3 4 जो भी दिया जाए, तो हमने मान लिया n1 बराबर 1। ध्यान समझना जो हम बता रहे, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक। ठीक, जल का घनत्व दिया 1 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर, तो यहां से लिख दिया हमने n1 बराबर 1, n1 बराबर 1 लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, अब देखो ये जो विमीय सूत्र लिखते हैं, इसके ऊपर जो भी घातें होती हैं उन्हें मानते ए बी सी डी। देखो ये लिखिए ए बी सी डी ई एफ, वही हम यहां पर लिखेंगे ए बी सी। देखो एम के ऊपर कोई पावर नहीं दिख रही, तो माय डियर स्टूडेंट जब कोई पावर नहीं होती तो वहां पर धन की 1 पावर होती है, इसलिए हमने यहां पर मान लिया स्मॉल ए बराबर 1। कितना मान लिया, स्मॉल ए बराबर 1। स्मॉल कैपिटल एल के ऊपर माइनस की 3 पावर लिखी, इसलिए हमने मान लिया स्मॉल बी बराबर -3। कोई प्रॉब्लम, n1 बराबर 1 कहां से माना, क्योंकि उसने कहा था 1 ग्राम को बदलना है, तो n1 बराबर 1 मान लिया। स्मॉल ए बराबर 1 क्योंकि m के ऊपर 1 पावर, l के ऊपर -3 पावर, a बराबर 1 और b बराबर -3। सही है, इतनी बात क्लियर है, इतनी बात क्लियर है या नहीं। ठीक, आगे चलो। अब देखो थोड़ा सा हम यहाँ लिख दें, एक सवाल हम लिख दें, देख ठीक है, तो बिल्कुल क्लियर रहेगा आपको। शायद इधर देखो, हम यहाँ लिखें बीच में, तुम बदल, देखो हमें क्या करना है, हमें बदलना है, किसको बदलना है माय डियर स्टूडेंट, मुझे बदलना है 1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, यही तो ऐसे लिखेंगे 1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब को मुझे किस में बदलना है,
मुझे बदलने को कहा गया किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। सही है। मतलब हमें क्या करना है, तो हमने क्या बताया, मुझे 1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब को बदल के किस में ले जाना है, मुझे बदल के ले जाना है ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब को मुझे बदल के कहां ले जाना है, मुझे ले जाना है किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब में बदलना है। अब देखो ध्यान से, ग्राम, तो सबसे पहले देखो हम क्या करेंगे, पीछे और चीजें मान चुके, m1 बराबर क्या मानेंगे, पहली पद्धति सुनो, ये जो पहला होता है ये होता है n1 मतलब पहली पद्धति, और बदलना होता है जिसमें उसे क्या मानते हैं, दूसरी पद्धति, उसे मानते हैं n2। फिर समझ लो, जिसको बदलना होता है उसको मानते हैं पहली पद्धति, और जिसमें बदलना होता है उसको n2 पद्धति थी। तो m1 देखो ये जितना है वो सब वन है, तो वन का m1 का मतलब होता है वजन। m, अच्छा ये बताओ कैपिटल M किसका विमीसूत्र है, द्रव्यमान का विमीसूत्र है। तो ये बताओ ग्राम, यहाँ ग्राम लिखा है तो द्रव्यमान का मात्रा ग्राम हुआ, इसलिए m1 की वैल्यू हमने ग्राम ले ली, कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक। क्योंकि m1 की वैल्यू ग्राम क्यों ले ली, क्योंकि यहां पर 1 ग्राम में लिखा था, इसलिए हमने m1 की वैल्यू ग्राम में ले ली। आगे देखो, m1 की वैल्यू ग्राम में ले ली। अब L2 किस में दिया, देखो तो L2 मतलब दूरी, और दूरी का मात्रक यहाँ किस में है, सेंटीमीटर में, इसलिए हमने L1 बराबर दूरी ले लिया, L1 बराबर सेंटीमीटर मान लिया। तो दो बातें भेजा में चढ़ी, बिल्कुल क्लियर हुआ माय डियर स्टूडेंट। क्या बताया हमने, m1 बराबर ग्राम ले लिया, और L2 बराबर m1 बराबर ग्राम और L1 बराबर सेंटीमीटर, क्योंकि ग्राम प्रति सेंटीमीटर हमें दिया है, ठीक। अब मुझे किस में बदलना है, उसे मानते हैं 2। तो देखो m2 बराबर हम क्या मानेंगे, देखो तो m2 बराबर हमें ग्राम को किस में बदलना है, किलोग्राम में, इसलिए हमने m2 बराबर क्या मान लिया, किलोग्राम। सही है, इसलिए हमने m2 बराबर किलोग्राम मान लिया। अब किलोग्राम सेंटीमीटर को कहां ले जाना है, मीटर में, इसलिए हमने L2 बराबर क्या मान लिया, मीटर, इसलिए हमने L2 बराबर मीटर मान लिया। ये 4 पॉइंट समझ में आए, क्लियर, अगर आए तो क्लियर है। m1 बराबर ग्राम यहाँ दिया था, L1 बराबर सेंटीमीटर यहाँ दिया था, सॉरी ये ग्राम प्रति सेंटीमीटर दिया था, L2 बराबर किलोग्राम, तो यहां पर लिखा था किलोग्राम को, और m2 किलोग्राम में और L2 किस में आएगा, मीटर में। तो ये दो बातें समझ में आई, ठीक, इतनी बात क्लियर है। अगर इतनी बात क्लियर है तो हमें लगता है अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब आपको क्या लगाना है, जो आपको सूत्र दिया गया है, अभी बताया था हमने। और हाँ, एक सूत्र में हमने आपको क्या बताया था कि सूत्र में तो बहुत सारी चीजें होती हैं, सूत्र हम वही लगाएंगे जितनी हमें यूज होगा। तो हमने बताया घनत्व का विमीय सूत्र, हमने क्या बताया, घनत्व का विमीय सूत्र होता है ml-3 होता है, घनत्व का विमीय सूत्र होता है माय डियर स्टूडेंट ml-3। तो इसमें m आता है, l आता है, इसलिए हमने m ले लिया, l ले लिया। तो ना तो इसमें t लिया, ना थीटा लिया, ना a लिया, क्या जरूरत है, उनको लेके काटना ही पड़ेगा, कोई जरूरत तो है नहीं, समझ गए। तो सूत्र अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, हमें जो चीज लेनी है हम विमीय सूत्र निकालेंगे, विमीय सूत्र में हमारे पास जो राशि होगी सिर्फ वही लेंगे। तो ml थी, इसलिए हमने ml दोनों राशियों को यहाँ पर ले लिया, क्लियर है, इसलिए हमने इन दोनों राशियों को यहाँ पर क्या कर दिया, ले लिया। सही है, ठीक। आगे चलो, ये हमने सूत्र लिख दिया। अब इन सूत्र की वैल्यू रखो, कैसे देखो, n2 बराबर n1 का मान अभी हमने पीछे बताया था 1 था, तो n1 का मान हमने 1 रख दिया, ठीक। m1 का मान क्या है, ग्राम रख दिया। m2 का मान क्या है, किलोग्राम, पावर 1 थी, अभी देखो ध्यान से, अभी हम पीछे पावर की बात करें तो m1 का मान ग्राम, m2 का मान किलोग्राम, स्मॉल a की पावर 1 रख दी। अब देखो L1 किस में है, सेंटीमीटर रख दिया, L2 किस में है, मीटर रख दिया, और पावर कितनी थी पीछे, b की पावर, वो थी -3 लिखा था, हमने लिखा था स्मॉल a बराबर 1 पावर निकाली थी, और b बराबर जो पावर निकाली थी वो निकाली थी -3, और वहीं पर हमने पीछे निकाला था n1 बराबर 1 निकाला था। चलो, तो n1 का मान 1 रख दिया, m1 का मान ग्राम, m2 का मान किलोग्राम, पावर 1 लगा दी, सेंटीमीटर बटे मीटर की पावर -3। अब सुनो, किलोग्राम से ग्राम काट नहीं सकते, सेंटीमीटर से ग्राम सेंटीमीटर से मीटर नहीं काट सकते, तो हम क्या करेंगे माय डियर स्टूडेंट, जो बड़ी राशि हो उसे बदल लो। जैसे किलोग्राम है, किलोग्राम को बदल करके हम किस में बदल देंगे, किलोग्राम को हम बदल देंगे ग्राम में, और मीटर को किस में बदल देंगे, सेंटीमीटर। कैसे देखो आप, हमने क्या किया, m2 बराबर 1 लिखा, ऊपर देखो ग्राम लिखा था 1 लिख, ऊपर ग्राम था 1 लिख दिया, किलोग्राम का हम चेंज करेंगे, अच्छा यहाँ देख लो थोड़ा सा बदल दें, परेशान हो जाओगे। देखो 1 लिखा, यहाँ 1 लिखा, इंटू लिखा, ठीक, ऊपर ग्राम लिखा, कितने ग्राम है, 1 ग्राम लिखा, मान लो 1 ग्राम लिख दिया, ठीक, ध्यान समझना। 1 किलोग्राम का अगर ग्राम बदलोगे तो 1 किलोग्राम का अगर आप ग्राम बदलोगे तो 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, तो आपका आंसर होगा सर 1000 ग्राम। तो यहाँ हमने लिख दिया 1000 ग्राम, और पावर कितनी लगाओगे, 1, पावर 1 लगा दी, समझ गए। फिर क्या लगाएंगे, इंटू,
इंटू लगा दिया, सेंटीमीटर की जगह सेंटीमीटर हमने लिख दिया, यहाँ लिखा है मीटर, एक मीटर में कितने सेंटीमीटर, तो आपका आंसर होगा सर 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होती, पावर कितनी लगाओगे -3। ध्यान समझना। कलर चेंज कर लें, कलर चेंज कर लें और फिर इसे हम उड़ा दें, उड़ाने का मतलब काट दें, ठीक है। देखो इधर से, ठीक है, आगे देखो, रख दिया। अब इधर देखो, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर, सेंटीमीटर कैंसिल हो गया, ग्राम से ग्राम कट गया। अब बात को समझ में आई, ये ग्राम से ग्राम कैंसिल, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल। तो अब हम हमारा क्या बचेगा, 1/1000, इस पर पावर -1/3 है, इसे पलटना पड़ेगा। आगे चलो, आगे देखो ध्यान से, ठीक है। तो हमने क्या किया, देखो ध्यान से, n2 बराबर 1 लिखा, n2 बराबर 1 इंटू ऊपर 1 बचा था 1 बटे में 1000 लिखा इंटू, अभी हमने पीछे क्या बताया था, इस पर पावर 1/-3 पावर है, -3 पावर लगी है, ये -3 पावर लगी। आपको पता होगा माय डियर स्टूडेंट, जब किसी के ऊपर निगेटिव पावर लगी होती है, नीचे वाली संख्या ऊपर लिखते हैं तो प्लस की पावर हो जाती है, ठीक। तो उसी प्रकार हमने क्या किया माय डियर स्टूडेंट, जब हमारी यहाँ पर प्लस की पावर हो जाती है, तो उस जब प्लस की पावर हो जाती है, इस वही कंडीशन में 1 गुणा 1/1000 क्यों लिखा, पावर 1 होती, वही आ गया। लेकिन इधर लिखा था 1/100 की पावर -3, उसे हमने पलट दिया तो हो गया 100 की पावर 3, और 100 को हमने कितनी बार लिख दिया, 3 बार। क्यों, क्योंकि पावर 3 थी पीछे। इतनी बात क्लियर है। आगे देखो, 1 2 3, 3 जीरो हैं, तो 1 2 3, 3 जीरो से 3 जीरो हमने क्या कर दी, कैंसिल। फिर समझ लो, 3 जीरो से 3 जीरो हमने काट दी, जब 3 जीरो से 3 जीरो हमने कैंसिल कर दी, तो आपका अगला क्या बन गया, n2 बराबर, तो हमारा कितना बच गया, 1000। n2 बराबर कितना बन गया माय डियर स्टूडेंट, 1000। और 1000 को अगर पावर लिखें तो हम लिख सकते हैं 10 की पावर 3। कितना लिख सकते हैं, 10 की पावर 3। और यही आपका आंसर हो गया। बस क्या हो गया, अतः 1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब जो होता है, वो होता है 10 की पावर 3 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब के बराबर होता है। ये आपका आंसर है। इज दैट क्लियर, सही है। ये है बीमा का उपयोग, और बीमा के द्वारा हमने निकाले। अतः 1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब किसके बराबर होता है, ये होता है 10 की पावर 3 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब के बराबर होता है, ठीक है। मुंह दर्द करने लगा है, सही है, ठीक है। तो माय डियर स्टूडेंट, ये आपकी तीनों जो भी बीमा के उपयोग थे, ठीक है। अच्छा, ये इधर आ गया एक पार्ट के, हाँ, जो पीछे वाला पार्ट था ये इधर आ गया, तभी नहीं समझ में आया, ठीक है। वो वाली बात समझ में आई या नहीं आई, बताओ। ये जो हमने पीछे वाली बात बताई थी, ये बात क्लियर हुई या नहीं हुई, पहले बताओ। बात इतनी क्लियर हो गई, ठीक है। और ये जो हमने बताया, देखो यहाँ पर लिखा है, तभी नहीं मिल रहा, देखो ग्राम से ग्राम काट दिया, सेंटीमीटर 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 काट दिया, अभी पीछे जो बताया था हमने पेन से, वो देखो, फिर ये बन गया, और इसे हमने जब पलट दिया तो वो बन गया, ठीक है। इससे कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, ओके। तो इसी के साथ ही हमें संभवतः है, आशा भी है कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगेगा। जैसा भी लगे आप वीडियो को बताना, अच्छा बुरा, ठीक है। जो भी लगे, जो भी आपके कमेंट्स है वो हमें ज़रूर बताना, ठीक है। और ये आपके जो भी बीमा के उपयोग थे माय डियर स्टूडेंट, वो तीनों हो गए। एक आध टॉपिक और बचा, ये भी आपका चैप्टर एंड की तरफ है, फिर हम ज़बरदस्त इस चैप्टर की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो कोर्स कंप्लीट कर लेना, PDF भी मिल जाएगी आपको, PDF भी मिल जाएगी, नोट्स बना लेना, वीडियो को देख लेना, जो भी आपकी समस्या है वो हमें ज़रूर बताएं, हम आपको दूर करने की कोशिश करेंगे। ओके, गुड।